हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो वहाँ तक आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 तक जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो सारा ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उनमें से किसी का भी सोल्यूशन देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। किसको? क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 जहां तक हम लोग से हो पाएगा वहां तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि आप में से जितने स्टूडेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि कंप्लीट तरीके से वो प्रिपरेशन करें अपने माध्यमिक का कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से ही, राइट, यानी यहाँ जैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है, वो समझ आ रहा है और आप चाह रहे हो कि बाकी सारा सब्जेक्ट्स या पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन मेरा हो जाए, नोट्स, लेक्चर्स, लाइव क्लास, सारा कुछ, तो आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे पेड बैचेस चल रहा है जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है माध्यमिक के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 5x² + 2x - 3 = 0। ठीक है, ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है और बोला ये गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो दोनों रूट्स हमारा अल्फा एंड बीटा है, तो हमें ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या वैल्यू होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या वैल्यू होगा, एंड अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का क्या वैल्यू होगा। तो ये चारों का हमें वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है हमारे पास। एक तरीका जो मैंने आप लोगों को एक बताया था ना कि किस तरीके से दो रूट्स से हम लोग एक इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था, एंड दैट इक्वेशन वाज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था और बताया था कि यहाँ पे जो अल्फा है, जहाँ जहाँ पे अल्फा और बीटा है वहाँ पे आप एक्स का दो वैल्यूज है ना, एक जगह पे अल्फा की जगह पे एक वैल्यूज, बीटा की जगह पे दूसरा वैल्यूज आप पुट कर दो और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पता है कि मेरे पास जो दो रूट्स है वो 2 और 3 है, अब मुझे पता लगाना है कि वैसा कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स 2 और 3 होगा, तो हम लोग उस स्पेसिफिक 2 और 3 को अल्फा और बीटा की जगह पे पुट करेंगे इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन में और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ से मैंने आपको एक और चीज़ भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा बराबर होता है -b/a का। ठीक है, एंड ये भी मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा बराबर होता है किसका? c/a का। ठीक है, तो पहला जो तरीका है ना इस स्पेसिफिक चीज़ को सॉल्व करने का, वो है इस वाले चीज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 5x² + 2x - 3 = 0, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है? a = 5 है, b क्या है? b = 2 है, एंड c क्या है? c = -3 है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे अगर मैं -b/a का वैल्यू निकालूँ तो हमारा -b/a क्या होगा? -b/a विल बी -2/5। ठीक है, एंड देन हम लोग अगर यहाँ पे c/a का वैल्यू निकाले तो c/a हमारा क्या होगा? -3/5। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया? -b/a पता कर लिया एंड c/a पता कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये पता कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और -b/a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 2/5, एंड अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज -3/5। ठीक है ना, वन सेकेंड, माइनस होगा या नहीं होगा? हाँ, -3/5। ठीक है, तो ये जो है चीज़ आपने निकाल लिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एज वेल एज आपने क्या निकाल लिया है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ये दो चीज़ आपने निकाल लिया है। कैसे निकाला आपने? आपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a पहले पढ़ रखा है। जस्ट आपने क्या किया? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ उसमें जो b है उसके जगह पे b को पुट कर दिया, एंड जो a है उसके जगह पे आपने a को पुट कर दिया, सिंपली। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां तक हमारा जो काम था, ये जो चीज़ हमने अभी किया है, ये चीज़ हमारा इन चारों क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपको दे रखा है, हम लोग इसको थोड़ा सा सजाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि जो हमारे पास दो स्पेसिफिक चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा,
वो चीज में ये ब्रेक हो जाए, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना रह के अल्फा प्लस बीटा बन जाए, ठीक है, कुछ ऐसा काम करना होगा, तभी तो हम लोग वहां पे जो ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा का, उसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, होल स्क्वायर में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो, लेकिन हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही है सिर्फ। तो मैं बोलूंगा बात तो आप सही बोल रहे हो, एक काम करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा से। अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज जब आपका फॉर्मूला से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। एंड बाहर में मैंने क्या किया, पहले से एक अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा को माइनस में ले लिया, तो ये अल्फा बीटा यानी कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा है प्लस में और ये अल्फा बीटा माइनस में, दोनों कट जाएगा। ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा, और हमारे पास ओरिजिनल में था क्या, यही वाला टर्म था। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो मैंने ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो मैंने ओवरऑल कोई भी चेंजेस नहीं किया, इसका मतलब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही होता है। तो आपने ऐसे क्यों लिखा भैया, तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो हमने निकाला था 2 वैल्यू, वो वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा का एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दूंगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं -2/5 लिख दूंगा, यहाँ पे -2/5 लिख दूंगा, एंड -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं क्या करूंगा, -3/5 लिख दूंगा, तो -3/5 मैंने लिख दिया। यहां तक समझ आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस का स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ये माइनस बाहर में -2 है, अंदर में -3 है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 3 2 जा 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 2 जा 5 नहीं, 3 2 जा 6 एंड डिवाइडेड बाई हमारा 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ये 4 इसी तरीके से रह जाएगा, एंड ये 5 5 जा 25 होता है, 6 5 जा कितना होगा 30। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आया है दैट इज 34/25, ठीक है। ये आपका एक मेथड है किस चीज़ को सॉल्व करने का, इस स्पेसिफिक चीज़ को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं एक और इजी मेथड आपको लेके चलता हूँ, वो इजी मेथड आपका इतना इजी हो जाएगा कि बाकी सारा जो क्वेश्चन है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो थोड़ा सा इजी से चीज़ था, तो इसीलिए हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करके सॉल्व कर लिया। बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसको अल्फा प्लस बीटा के टर्म में ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, फिर उन सब के जगह पे हमें क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करना होगा। तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए ना एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, वो तरीका हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, बट यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो चीज़। देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्पेसिफिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे कि x का क्या वैल्यूज आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5x स्क्वायर इधर है और c के जगह पे -3 है, तो 5 और -3 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारा 15 आ जाए और प्लस या माइनस करने से हमारा 2 आ जाए। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस 5x -3x लिख दूं तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, ये वैल्यू हमें दे रहा है 5x - 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2x हो जाएगा, एंड +5 - 3 कितना होता है, -15 होता है। यानी हमने मिडिल टर्म अच्छे से स्प्लिट कर दिया है, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में अगर हम लोग देखें तो 5x कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है हमारे पास x+1। दूसरे वाले में हम लोग देखें तो -3 कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है x+1, ठीक है। अब दोनों टर्म में हमारे पास x+1 है, तो x+1 को हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, और अंदर बच जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास दो केस आएगा, दो केस हमारे पास आ जाएगा, आइदर x+1 इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू -1 हो गया, और दूसरा जो केस हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हमारे पास 5x - 3 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। दो वैल्यूज हमने x का निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज को ना नाम दे देते हैं, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, तो रूट्स हमारा क्या है यहाँ पे -1 और 3/5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल्स टू हम लोग -1 कर लेते हैं और बीटा इज इक्वल्स टू हम लोग 3/5 कर लेते हैं। बात समझ में आया। यानी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसमें हमने
बिना रूट्स को निकाले सॉल्व किया था, यानी हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए थे, मतलब हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका रूट से हमको कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना रूट्स को निकाले। बट मैं दूसरा तरीका जो आपको सिखा रहा हूँ, इसमें पहले इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में हमने क्या किया है, हमने उसका रूट्स निकाल लिया है। तो रूट्स हमें क्या पता चला, -1 है और 3/5 है। मैंने क्या बोला, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 हो गया और बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो गया। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, बीटा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखना कितना आसान हो जाएगा सारा प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आप इस जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं उसको फॉलो नहीं करना है, तब पहला मेथड जो मैंने बताया उसको फॉलो करके सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी एक सिर्फ अगर दिया हुआ है ना, इसमें से किसी भी एक को आपको सॉल्व करने दिया हुआ है तो आपको वो मेथड जाना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2-3 एक बार में आपको सॉल्व करना है, तब आपके लिए बेहतर क्या होगा, तब आपके लिए बेहतर होगा जो मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, दैट इज कि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट्स पता करना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो हम लोग वही पहले वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर पुट करेंगे, बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे भाई, 3/5 पुट करेंगे। सिंपल। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, अल्फा इज इक्वल्स टू -1, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 हो गया उसका होल स्क्वायर, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस इसका स्क्वायर है ना, 3 3 9, 5 5 25। आप इसको सॉल्व करो, 34/25 आ गया। कितना ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें ब्रेक करना है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के टर्म में, फिर -2 अल्फा बीटा करना है, वो प्रोसेस अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर ले। इक्वेशन तो ईजी था, ये वाला सॉल्व हो जाएगा आराम से। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपको दोनों रूट्स पता चल गया, एक रूट को आप अल्फा ले ले, दूसरे बीटा ले ले और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दें। ना जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखेंगे एंड देन सिंपली अल्फा क्यूब, अल्फा की जगह पे -1 का होल क्यूब कर देंगे एंड बीटा की जगह पे 3/5 का होल क्यूब कर देंगे। सिंपल। -1 का होल क्यूब करने से -1 ही निकलेगा एंड इसको होल क्यूब करने से हमारा क्या हो जाएगा, इसको होल क्यूब करने से आपका 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा एंड ये 5 5 जा 25 इंटू 5 125। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, देखो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में हमारे पास 125 आएगा, ऊपर में हमारे पास क्या आएगा, -125 आ गया एंड यहाँ पे +27 हो गया। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा ऊपर में आपका 98, नीचे में आपका आ गया 125। कितना ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे जहाँ पे आप इक्वेशन को नहीं लिखना चाह रहे हो, मतलब इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना चाह रहे हो, बट स्टिल इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का आपको होल क्यूब कर देना होगा। ठीक है, ये वाला चीज़ -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप करोगे तो ये वाला चीज़ और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोनों एग्जैक्टली सेम है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जब हमने किया तो उससे जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी जो भी चीज़ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा था ना, उसको काटने के लिए हमने क्या किया, -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आपने निकाला था उसको पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आपने निकाला था उसको पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाला था उसको पुट कर दो और इसको फिर सॉल्व कर लो फर्दर। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास आ गया जहां पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे ब्रेक करें हम लोग अल्फा बीटा में, तो सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करके उसका पहले आप रूट्स निकाल लो एंड सिंपली उसका वैल्यू पुट करते जाओ, अल्फा की जगह पे पहला रूट, बीटा की जगह पे दूसरा रूट। ठीक है, दोनों तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर लेना। थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिए रखा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या करेंगे, एकदम सिंपल, 1/अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, -1 प्लस 1/बीटा, बीटा की जगह पे क्या पुट करना है हमें, बीटा के जगह पे हमें 3/5 पुट करना है। तो 3/5 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 1/-1 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 बच जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/3/5, 1/3/5 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 5/3 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, -3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ये बच गया हमारे पास। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से -3 + 5 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 सिंपली हो गया यहाँ पे, राइट। अब इसी चीज़ को अगर आप
मैं सबका आपको दूसरा तरीका भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो वो भी हो। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पहले से पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू आपको पहले से पता है, पुट कर दो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैंने आपको इसका भी सिखा दिया। एक और स्लाइड ले लेते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमारा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, राइट, यही तो लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड वाला मेथड मैंने आपको सिखाया जहाँ पे हमने ऑलरेडी रूट्स निकाल रखा है उसको फॉलो करके अगर सॉल्व करना चाहें तो अल्फा की जगह पे हमें -1 पुट करना होगा, बीटा की जगह पे हमें 3/5 पुट करना होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बीटा की जगह पे हमें 3/5 पुट करना होगा का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा की जगह पे हमें -1 पुट करना होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी 3/5 जो है वो हमारा 5/3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये जो आप ऊपर में 3/5 देख रहे हो ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -1 नीचे में है, इसका मतलब ओवरऑल साइन बाहर में क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, ठीक है, और 3/5 जो है वो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 बन जाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, यह 25 या 75 बन जाएगा, और ये आपका 25 इंटू 5 हो जाएगा 125 माइनस 9 3 जा 27, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाई 75। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप इसका पहले नीचे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा नीचे में, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। क्या ये अल्फा प्लस बीटा के टर्म में अभी ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, फर्दर ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब को क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर देना होगा, -3 अल्फा बीटा करना होगा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने जो चीज़ हमें दिया हुआ था उसको इस तरीके से ब्रेक किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके इसको बना सकते हैं, और हमारे पास रिसोर्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, आप पुट कीजिए, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको चारों क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखा दिया। आई होप कि ये पूरा अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। कहीं पे भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह गया है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना कि भैया यहाँ पे मेरा डाउट रह गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि इफ one root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is twice of the other, then let us show that 2b square is equals to 9ac। तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और बोला क्या है कि एक रूट जो है ना, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लेट वन रूट बी अल्फा। एक रूट को अगर मैंने अल्फा मान लिया तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अदर रूट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट के ट्वाइस है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट आपका 2 अल्फा हो जाएगा। यहां तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ये करेंगे कि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, जो मैं बार बार आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बता रहा था, ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपका है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी दोनों रूट्स का सम, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a। ये समझ आया, बिल्कुल। और नेक्स्ट मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू 2 अल्फा। ऐसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बीटा की जगह पे 2 अल्फा है, तो इसीलिए अल्फा इंटू 2 अल्फा लिख रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, c/a। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक ऐसा कुछ लाना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा लाना चाह रहा हूं मैं, जिसके अंदर हमारे पास a भी हो, b भी हो, c भी हो, तीनों टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस वाले इक्वेशन से ना अल्फा का वैल्यू पता करेंगे कि अल्फा का यहाँ पे वैल्यू है क्या, और अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस वाले सेकंड वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, इसको आगे फर्दर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। यहां तक ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a
बाई ए, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 3a हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, पहले वाले का यूज़ करके हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरे वाले को क्या करेंगे, दूसरे वाले को ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा क्या हो गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं ना, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगा। तो हमारा क्या निकला, हमारा निकला 2 अल्फ़ा स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए निकला। ठीक है, और अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस बी बाई 3a। तो हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू जो निकाला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस बी बाई 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, सी बाई ए हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे क्या करेंगे, देखो 2 को 2 रहने देंगे, माइनस बी है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और बी जो है वो बी स्क्वायर बन जाएगा, एंड जो 3a है वो 3 3 9 हो जाएगा, एंड a जो है वो a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, c बाई ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो 2b स्क्वायर है ये 2b स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर को इधर भेजते हैं, c पहले से प्रेजेंट है, नीचे में एक और a है। ठीक है, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जस्ट। अब ये जो 2b स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ऊपर में a स्क्वायर है, नीचे में a है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9ac बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला चीज जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारे पास, ये है आपका जो चीज हमें प्रूव करना था कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ac। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक अपने तरफ से एक इक्वेशन फ्रेम करना है, और उस इक्वेशन का रूट्स जो है इस वाले इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब अगर इसका इक्वेशन का रूट्स मान लो 2 और 3 है, तो जो दूसरा इक्वेशन हम लोग को बनाना है उसका जो रूट्स है वो 1/2 और 1/3 होना चाहिए। अगर इसका रूट्स मान लेते हैं हमारे पास 5 और 6 है, तो जो बनाने वाले हैं रूट इक्वेशन हम लोग, उसका रूट्स होगा 1/5 1/6। यही हुआ ना रेसिप्रोकल का मतलब। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग ये बोलेंगे कि लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, यानी जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन है ना उसका रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जब इसका अल्फा और बीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी के जगह पे p लिखा हुआ है, a के जगह पे 1 है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो क्या होगा, c बाई ए, c के जगह पे 1 लिखा हुआ है और a के जगह पे भी 1 लिखा हुआ है। यहां तक एकदम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब द रिक्वायर्ड देखो यहां पे लिखना है कि रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन मस्ट बी 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे मैंने ये लिखा कि जो इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उस इक्वेशन का रूट्स जो है उसको 1/अल्फा और 1/बीटा होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन हमें बनाना है उसका रूट जो है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 0। यहां तक एकदम क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट एक न्यू स्लाइड लेते हैं, वहां पे आपको समझाता हूं मैं आगे का प्रोसेस। तो आगे का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हमने कहां तक निकाला, यहां तक। तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा और 1/बीटा जो लिखा हुआ है ना
उसको सॉल्व करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो, और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से अगर नहीं समझ आ रहा तो। ये वाला जो स्पेसिफिक चीज़ है इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा चला गया आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा चला गया इधर मल्टीप्लाई हो गया, उसको मैंने जब अरेंज किया तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा बन गया। एंड प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का मतलब क्या हो गया, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब आगे क्या करेंगे, आगे एकदम आराम से जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाला हमने, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है -p, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे -p। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो हमने क्या निकाला है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने 1 निकाला है, तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट करेंगे 1। ये हो गया x, ये हो गया प्लस, ये हो गया 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करेंगे, आगे इसको सिंपली एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, बाहर में माइनस है अंदर में -p है, यानी ओवरऑल हमारा प्लस पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई 1 जो है वो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसका रूट जो है वो आपका उसके रूट्स के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, समझ आ गया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है और हमें एक अपने तरफ से इक्वेशन फ्रेम करना है जिस इक्वेशन का जो रूट्स है ना इसके रूट्स के स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इसका रूट्स हमारा लेट, यहाँ पे मैं पिछला वाला जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ से कॉपी करके लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको अच्छे से यहाँ से, ओ हो 1 सेकेंड, अगर ये हमारा कॉपी हो जाए सक्सेसफुली, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, हो गया पेस्ट, यस, इसको यहाँ लेकर आते हैं और इसको हटा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आप देख रहे हो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बोल दिया वैसे ही मतलब क्या निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, इसका मतलब ये निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका बराबर हो जाएगा किसका, -b बाई ए का। b की जगह पे 1 है, a की जगह पे भी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया -1 बाई 1। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए, यानी कि 1 बाई 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड रूट्स है ना वो क्या होगा, इक्वेशन नेक्स्ट वाला जो हम लोग लिखेंगे रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको भी मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा रिक्वायर्ड रूट्स है वो अल्फा और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा ना होके हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या लिखूँ मैं। देखो ऊपर में मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हम नया इक्वेशन बनाने वाले हैं उसका रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर जो हमें इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, यहाँ पे रूट्स क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ द रूट्स हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से जो +2 अल्फा बीटा आएगा उसको हटाने के लिए मैंने बाहर में -2 अल्फा बीटा लिखा है। ठीक है, और बाहर का एक्स वैसे ही रह जाएगा, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 0। एक नया स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस सिंपली है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस अंदर में जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, अब तक आप समझ गए होंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है -1। तो जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो वहाँ पे है एग्जैक्टली वही उतार दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल्स टू 0।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसी रह जाएगा, ये माइनस ऐसी रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -1 निकाला है, तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दे रहा हूँ। -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 1 निकाला है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 1 निकाला है, गुड। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हमारा ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ऐसी रह गया, ये -1 का होल स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और बाहर में x रहेगा, यहाँ पे x में लिखना भूल गया, x रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, अंदर में 1 - 2 जो है वो -1 हो जाएगा, बट बाहर में माइनस पहले से प्रेजेंट है तो वो +1 होगा, यानी कि +x और +1 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये वाला वो इक्वेशन है जो इक्वेशन हमें चाहिए था। यानी कि हमें क्या बोला था कि हमें एक ऐसा इक्वेशन फ्रेम करके दिखाओ जिस इक्वेशन का जो रूट्स होना चाहिए ना वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा वो इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है सॉल्व। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी चीज़ में कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखकर हेल्प ले सके अपने पढ़ाई में, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट प्रोबब्ली जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।